हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाचन क्रिया के तहत दांत के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पाचन क्रिया में जब हम भोजन को मुख में रखते हैं तो दांत का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पाचन क्रिया के तहत दांत के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप आहार नाल के बारे में समझिए। देखिए, मनुष्य की जो आहार नाल होती है, आहार नाल, ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि मनुष्य के आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 8 से 10 मीटर लंबी होती है और इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले मुख एवं मुखगुहा, क्योंकि हम अपना भोजन सबसे पहले मुख में रखते हैं तो उसमें दांत, जीभ, लार का इंपॉर्टेंस रोल शुरू हो जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले दांत के बारे में जानना बहुत जरूरी है पाचन क्रिया के तहत। इसके बाद जो दूसरा अंग आता है, जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं, वो होता है ग्रसनी। ग्रसनी में कोई पाचन क्रिया नहीं होती, ये केवल एक निगल द्वार होता है भोजन के लिए। इसके बाद भोजन आता है ग्रास नाल में, जिसे ओगोफेगस भी कहते हैं, और भोजन यहां भी पाचन क्रिया नहीं होती, ये केवल भोजन जाने का एक मार्ग होता है। इसके बाद भोजन आता है अमाशय में। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है, यहां पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद भोजन, यहां पाचन क्रिया होने के बाद भोजन आता है छोटी आंत के ग्रहणी में, वहां भी पाचन क्रिया शुरू होती है, और बाद में आता है बड़ी आंत में। और इस तरीके से बड़ी आंत तक भोजन का पहुंचता पहुंचता पूरा पाचन शुरू हो जाता है। तो आइए एक बार चित्र के माध्यम से देख लेते हैं पाचन क्रिया। देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक चित्र है। सबसे पहले जब आप भोजन को मुख में रखेंगे तो सैल्विलीय ग्रान यानी कि लार ग्रंथियां, भोजन में लार ग्रंथियां मिलेगी। इसके बाद ये आता है एपिलोग्लोटिस यानी कि ग्रसनी, ये भाग होता है ग्रसनी। और इसके बाद ये जो नीचे का भाग है, इसे कहता है ओगोफेगस यानी कि ग्रास नाल। ये क्या होता है? ग्रास नाल। इसके बाद भोजन यहां से जाता है अमाशय में। देखिए, ये हुआ अमाशय, भोजन यहां से होता हुआ अमाशय में आता है, जिसे स्टोमक कहते हैं। ये हुआ अमाशय। और इधर होता है लीवर। ये क्या है? लीवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। ये होता है लीवर, ये यकृत भी कहते हैं इसको। और इसके बाद ये पत्ते जैसे आपको रचना दिखाई दे रही है, ये होता है पेनक्रियाज, जिसे अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय ये पाचन क्रिया के तहत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके बाद यहां आपको दिखाई दे रहा गोल ब्लेडर, ये है गोल ब्लेडर। क्या है ये? गोल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय। इसमें पित्ताशय में क्या होता है? लिवर में जो पित्त बनता है इसके अंदर, वो पित्त गोल ब्लेडर में होकर इकट्ठा हो जाता है। और ये होता है जैसे ही भोजन अमाशय से फिर आता है छोटी आंत में। छोटी आंत के इस भाग को हम कहते हैं ड्यूडेनियम यानी कि ग्रहणी। ये भाग होता है ग्रहणी का। इसके बाद भोजन छोटी आंत से, ये छोटी आंत है, ये लाल लाल जो भी हिस्सा है ये छोटी आंत है। इसके बाद भोजन छोटी आंत से बाद में ये प्रवेश करता है बड़ी आंत में। ये पूरी की पूरी बड़ी आंत है, ठीक है ना। बड़ी आंत में ये वाला भाग कहलाता है कोलन, इसको कहते हैं कोलन। और ये वाला भाग होता है सीकम। और ये देखिए इस पर अपेंडिक्स। इसका सारा रोल पाचन क्रिया के तहत मैं आपको समझाऊंगा, पाचन क्रिया के तहत। और ये नीचे होता है रेक्टम, ठीक है ना, यानी कि कोलन, वो रेक्टम। इसके बाद पाचन क्रिया के बाद आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, दांत, मुख और मुखगुहिका। सबसे पहले जैसे ही हम भोजन को मुख में डालते हैं, और तो मुख में क्या होता है? मुख गुहिका में निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती है। सबसे पहले तालु या टैलेंट। जैसे हम भोजन को मुख या मुख गुहिका में डालते हैं तो तालु आता है। और इसके बाद जीभ, टंग, जो स्वाद, जिसमें जीभ पे स्वाद ग्रंथियां होती है, भोजन के स्वाद के बारे में बताया जाता है। और फिर आता है दांत। दांत हमारे भोजन को वो चीरने फाड़ने या चबाने का काम करते हैं। तो इस वाले वीडियो में आप दांत के बारे में विस्तृत से जानेंगे। देखिए दांत, ये देखिए दांत। अगर हम दांत की बात करें मुख में, मुखगुहा में, ये तो हो गया देखिए कंठ, ये है कंठ, ठीक है। और ये दांत का स्ट्रक्चर है, ये हुआ दांत।
ये हो गई जीभ। अब इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले दांत के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। दांत के बारे में आप देखिए, दांत, दांत के समझिए, दांत में क्या इंपॉर्टेंस बात होती है। दांत मनुष्य तथा अन्य सभी स्तनधारियों में मोलर के अतिरिक्त लगभग सभी दांत 2 बार निकलते हैं, ठीक है ना। यानी कि मोलर दांत केवल एक ही बार आते हैं, मोलर, ठीक है ना। बाकी जितने 4 प्रकार के दांत होते हैं उसमें मोलर दांत केवल एक ही बार आते हैं, और 3 जो बचे 3 दांत वे 2 बार आते हैं। मनुष्य द्विदंती होता है, यानी कि 2 बार दांत निकलते हैं। दांत के प्रकार समझिए, दांत के प्रकार, सबसे पहले दांत आता है करंतक दांत, इसे कहते हैं इंसीजर्स। इंसीजर ये क्या काम करता है, भोजन के टुकड़ों कुतरने का कार्य करते हैं, यानी कि भोजन को जब हम चबाते हैं तो उन्हें कुतरने का काम करते हैं इंसीजर। और इंसीजर कहां होता है, डायग्राम के द्वारा मैं अभी आपको बताऊंगा। हाथी के ऊपर करंतक जो दांत होते हैं, ये इंसीजर जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, और इन्हें ही गजदंत यानी कि टस्क कहते हैं। जो हाथी के दोनों आगे के दांत निकले रहते हैं वे कौन से होते हैं, करंतक यानी कि इंसीजरी होते हैं। करंतक दांत की एक खास बात हो रहा है, ये आगे के जो दांत होते हैं बिल्कुल नाक के नीचे, इसलिए इन करंतक को नोइज टीथ भी कहते हैं। कौन से टीथ, नोइज टीथ। अगर आपसे पूछा जाए नोइज टीथ कौन से होते हैं, तो ये कौन से होते हैं, करंतक, क्योंकि ये बिल्कुल नाक के सामने ही होते हैं, तो नोइज टीथ कहते हैं। दूसरे जो दांत आते हैं, दूसरे प्रकार के जो टाइप दांत होते हैं वो होते हैं रदनक, और इसे कहते हैं कैनाइन दांत। ये क्या काम करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, और शाकाहारी प्राणियों जैसे खरगोश में ये प्राय नहीं होते। ये ज्यादातर मांसाहारी जंतुओं में होता है, लेकिन खरगोश में ये नहीं होते, क्योंकि ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और होता क्या है, ये वाले भी दांत समझिए, ये बिल्कुल आंख के नीचे, यानी कि जो इंसीजर टीथ थे उसके साइड में होते हैं। अभी डायग्राम के द्वारा भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसलिए आंख के द्वारा, आंख के पास होता है आईज टीथ भी कहते हैं इनको, आईज टीथ। अगर कभी भी पूछा जाए आईज टीथ कौन से होते हैं, तो ये होते हैं कैनाइन दांत, को हम कहते हैं आईज टीथ। अब तीसरे प्रकार के जो दांत होते हैं उसे कहते हैं प्रीमोलर्स। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये क्या काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं, और इसे कहते हैं प्रीमोलर्स यानी कि परचर्वणक। चौथे प्रकार के जो दांत होते हैं, हाँ इसके बारे में समझिए, गाल के पास होते हैं, इसलिए इसे चिक टीथ भी कहते हैं, चिक टीथ, इनको चिक टीथ भी कहा जाता है, ठीक है। अब चवर्णक, सबसे पीछे के चौथे प्रकार के जो दांत होते हैं जो सबसे पीछे होते हैं उन्हें कहते हैं हम मोलर या चवर्णक। ये भोजन को पीसने का, ये भी भोजन को पीसने का काम करते हैं, ये भी भोजन को पीसने का काम करते हैं। अब चवर्णक, इन्हें विषडम टीथ, यानी कि इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विषडम टीथ, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए एक डायग्राम के द्वारा दांतों के स्ट्रक्चर को, ये देखिए, ये सबसे आगे के जो ये दांत है, पहला और दूसरा बिल्कुल नाक के बिल्कुल नीचे, इसे कहते हैं करंतक, इंसीजियर। दूसरे उसके पीछे जो होते हैं आंख के बिल्कुल नीचे, इसलिए इसे नोइज टीथ कहते हैं। इसके पीछे के जो ये दांत होता है तीसरे नंबर पे जो है, ये इधर भी और इधर भी, तो ये होते हैं रदनक। इसको क्या कहते हैं, रदनक, यानी कि कैनाइन टीथ, ठीक है ना, कैनाइन होते हैं, और इसे क्या कहते हैं, आइज टीथ। तीसरे प्रकार के देखो, नंबर 4, नंबर 5, ये होता है अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर, और ये गाल के पास होते हैं इस तरीके से, इसे क्या कहते हैं, प्रीमोलर। तो इसे क्या कहेंगे हम, चिक टीथ। और ये पीछे के जो तीनों दिखाई दे रहे ये होता है चवर्णक यानी कि मोलर। तीसरी बात एक और, ये जो अग्रचवर्णक है, अग्रचवर्णक का ये जो तीसरे नंबर का जो दांत होता है, ये वाला ये चवर्णक का जो तीसरा दांत होता है ये सबसे लेट निकलता है। इसके बाद देखिए आप टीथ के बारे में ये समझिए, दंत सूत्र, दांत का सूत्र समझिए, ये बहुत ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है, दांत का सूत्र क्या होता है। दूध के दांत की अगर हम बात करें, टोटल ये 20 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 20, यानी कि ये हो गया इंसीजियर, 2 ऊपर 2 नीचे, यानी कि इंसीजियर। इसी तरीके से कैनाइन दांत, 1 ऊपर 1 नीचे, सॉरी 1 1,
और इसी तरीके से प्रीमोलर नहीं होते, प्रीमोलर नहीं होते। और मोलर दांत कितने होते हैं? 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है ना। तो टोटल 2 और 1 3 और 2 5 ऊपर 5 नीचे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो टोटल 5 ऊपर हुए 5 नीचे हुए, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 5/5, यानी कि 5 ऊपर 5 नीचे और गुना 2, तो कितना हो जाएगा? 10 ऊपर 10 नीचे, टोटल 20, टोटल हुए ये 20, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम स्थायी दांत की बात करें, स्थायी दांत की अगर हम बात करते हैं, ये टोटल होते हैं 32 दांत। कैसे होते हैं? देखिए, इंसीजर 2 ऊपर 2 नीचे, कैनाइन दांत 1 ऊपर 1 नीचे, प्रीमोलर देखिए, प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे, यहां 0 0 है, शुरू में क्या होता है? 0 0, और यहां 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है ना। और मोलर दांत 3 ऊपर 3 नीचे, यहां 2 2 थे, अब कितने हो गए? 3 3, यानी कि बाद के जो प्रीमोलर तीसरा नंबर का दांत है, यो बाद में ही निकलता है वस्क होने के बाद। तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो टोटल 8 ऊपर 8 नीचे, तो कितना हो गया? 16 और गुना 2, तो कितने हो जाएंगे? 32। तो ये स्थायी दांत का फार्मूला हो गया, ये दूध के दांत का फार्मूला हो गया। अब दांत की संरचना, प्रत्येक दांत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले मूल या जड़, सबसे पहले क्या आती है? मूल या जड़, यो दांत का आधार भाग होता है। मूल या जड़, करंतक एवं रदनक में एक मूल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, करंतक और रदनक जो दांत होते हैं, इनमें केवल एक ही मूल होती है। करंतक यानी कि इंसीजियर, और रदनक यानी कि कैनाइन, इनमें केवल एक ही मूल होती है, एक ही जड़ होती है। परचवर्णक, इसे हम प्रीमोलर कहते हैं, प्रीमोलर्स, इसमें 2 मूल होती है। प्रीमोलर्स में कितनी होती है? 2 मूल होते हैं, यानी कि 2 जड़ होती है। और चवर्णक, मोलर में 3 या 4 मूल होती है, 3 जड़ होती है या 4 जड़ होती है। तो दांत का पहला भाग क्या होता है? मूल या जड़। अब दूसरा भाग, दूसरे भाग से पहले स्ट्रक्चर देखिए, ये रहा स्ट्रक्चर दांत का, ये देखिए। सबसे पहले क्या आएगी? रूट। अभी मैंने बताया, ये जो है, जो मसूड़ों के अंदर गया हुआ भाग होता है, यही कहलाता है रूट। इसके ऊपर जो होता है वो होती है नेक। दूसरा भाग क्या होता है? दांत का नेक। और तीसरा भाग को हम कहते हैं क्राउन। ऊपर ये होता है क्राउन। ये क्राउन के 2 भाग होते हैं। अंदर वाला भाग, जो ऊपर का भाग होता है, इसे कहते हैं इनामेल। इसी की वजह से दांत सफेद रहते हैं। और कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनामेल को होता है। इसके नीचे वाली परत को हम कहते हैं डेंटाइन। इसके नीचे वाली परत को हम क्या कहते हैं? डेंटाइन। ये पीला सा दिखाई दे रहा है, ये डेंटाइन है, और ये सफेद वाला भाग इनामेल होता है। सबसे कठोर भाग इनामेल ही होता है। एक बात और, दांत जो बना हुआ होता है, वो दांत जो बन के मिलता है कैल्शियम फास्फेट। नंबर 1 तो कैल्शियम फास्फेट, 90% तो कैल्शियम फास्फेट होता है, याद रखना। 5% होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और बाकी जो बचा, यानी कि वो जो होता है, जो बचता है भाग, वो होता है कैल्शियम क्लोराइड का। इस तरीके से दांत जो है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड तीनों से मिलकर बना हुआ होता है। और दांत जो है कमजोर या टूट फूट जाते हैं, वो फ्लोरीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? फ्लोरीन, F, ठीक है ना। किसकी कमी से होता है? फ्लोरीन के। अगर आपसे पूछा जाए कि दांत कमजोर या टूट फूट किसकी कमी से जाते हैं, वो फ्लोरीन, उत्तर आएगा फ्लोरीन। तो ये दांत आपने देखा होगा, दांत का स्ट्रक्चर। और ये भी देखिए, सबसे पहले क्या आता है? इंसीजियर। इंसीजियर के बाद कौन होता है? कैनाइन दांत आता है। और कैनाइन दांत के बाद क्या आता है? प्रीमोलर। ये प्रीमोलर जो होते हैं, ये बच्चों में नहीं निकलते, यानी कि ये शुरू में नहीं होते, ये स्थायी होते हैं। और बाद में फिर ये क्या होता है? मोलर दांत। मोलर दांत 1 2 3 होते हैं, 1 2 3, जो तीसरे नंबर का होता है, ये भी बाद में आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया दांत का स्ट्रक्चर की संरचना। दूसरा भाग देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, दूसरा भाग क्या होता है? ग्रीवा, यानी कि नेक। मूल के ऊपर का भाग होता है, जो मसूड़े के भीतर स्थित होता है। ये मसूड़े के भीतर, ये भी स्थित होता है मसूड़े के भीतर। और तीसरा जो भाग होता है क्राउन, अभी मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, मसूड़ों से बाहर निकला भाग, इसके ऊपर इनामेल की परत चढ़ी होती है, जो कि मैंने अभी दिखाई थी। और अब थोड़ी सी बातें ये समझिए, खरगोश तथा चूहे में रदनक यानी कि कैनाइन नहीं पाए जाते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
नेक्स्ट, हाथियों में ऊपरी करंतक यानी कि अपर इंसीजर वृद्धि करके गजदंत बनाते हैं। ठीक है ना, ये गजदंत बनाते हैं। इस तरीके से ये देखिए, चमगादड़ तथा गिनी पिग्स में दूध के दांत जन्म से पूर्व ही बनकर गिर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन किसमें? चमगादड़ में और गिनी पिग्स जो जंतु होते हैं उसमें दूध के दांत जन्म से पहले ही बनकर गिर जाते हैं। तीसरा, मानव में अंतिम यानी कि तीसरा, अभी मैंने बताया था मोलर देर से निकलता है, स्फुटित होता है यानी कि देर से निकलता है, इसे ही अकलदार विषडम तीत कहते हैं। जो कौन सा बताया मैंने? मोलर। बाद में जो 3 मोलर दांत निकलता है ना, 3 नीचे 3 ऊपर, 1 2 3, ये तो सबसे एंड का होता है, इसे कौन सा दांत कहते हैं? विषडम तीत कहते हैं। ठीक है ना। और बैल के ऊपरी जबड़ों में रत्नक कैनाहीन ही नहीं पाए जाते। बैल के जो ऊपरी जबड़े होते हैं उसमें कैनाइन दांत नहीं होते। तो ये आपने आज इसमें पाचन क्रिया के तहत पढ़ा है दांत के बारे में। इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। तो थैंक्स जुड़े रहने के लिए।